कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल है और अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार लगभग बन चुकी है। इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सामागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार आप लोगों का कहना था कि वहाँ पर कांग्रेस की ही जीत होगी, कि आपने कैंपेन किया, एज अ ऑब्जर्वर आप वहाँ गई थी, क्या कुछ देखा आपने? देखिए, कर्नाटका की जनता ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही मन बना लिया था। कांग्रेस के जो तमाम कर्नाटका के लीडर्स हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ के हमारे कार्यकर्ता हैं, वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अध्यक्ष और हमारे सभी सम्मानित नेताओं के देख रेख में चुनाव की तैयारी कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा ने हमें एक मजबूती देने का काम किया। साथ ही साथ भाजपा जो नफ़रत की राजनीति करने का काम करती थी या फिर धार्मिक उन्माद फैला करके वोट लेने का काम करती थी, उसको भी कर्नाटका ने सिरे से नकारा है। कर्नाटका को कांग्रेस के जो 5 गारंटी हैं वो पसंद आई। महंगाई और बेरोज़गारी से निजात दिलाने का वो हम लोगों का सॉल्यूशन था, उसको कर्नाटका की जनता ने पसंद किया और उसमें भरोसा जताया और आज हमें सरकार तक पहुंचाने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो में जो जिक्र किया गया था उसको लेकर भी कई बवाल हुए। भारतीय जनता पार्टी का कई चीज़ों को लेकर, कई बातों को कहना भी, कांग्रेस का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम लोग जीतते हैं तो हनुमान मंदिर वहाँ पर बनाएंगे, ऐसी भी बातें सामने आ रही थी। कांग्रेस के जो 5 मुख्य गारंटी थे वो महंगाई और बेरोजगारी से निजात देने की बात थी। उसमें चाहे महिलाओं को, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनको एक डीबीटी के माध्यम से 2000 रुपये महीने महंगाई से लड़ने के लिए देने की बात हो, चाहे जो हमारे शिक्षित युवा हैं या स्किल्ड युवा हैं उनको भत्ता देने की बात हो, इन तमाम चीज़ों को, बिजली संबंधित जो हमारी घोषणा थी, उन चीज़ों को कर्नाटका की जनता ने उस पर भरोसा जताया। और देखिए, भाजपा के लोग हज़ारों लाखों करोड़ कॉरपोरेट घरानों का माफ़ कर सकते हैं, लेकिन इस देश की आम जनता को जीने की सहूलियत कैसे हो, कैसे उन्हें राहत हो, कैसे उनके बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, कैसे उन्हें शिक्षा के बेहतर अवसर मिले, कैसे उन्हें रोज़गार मिले, ये उनकी प्राथमिकता कभी भी नहीं रही है। यही नहीं, इस देश का जो डिप्लोमेटिक सेटअप था, जो हमारे इंटरनेशनल कनेक्शंस थे, उसको भी ध्वस्त करने का काम किया। इंटर स्टेट जो रिलेशन है वो भी हम लोगों का ख़राब करने का काम भाजपा ने किया। कर्नाटका के चुनाव के दौरान मणिपुर जल रहा था, दो ट्राइब्स आपस में लड़ रहे थे और कर्नाटका चुनाव के दौरान जब मणिपुर को इस देश के प्रधानमंत्री की सचिव की ज़रूरत थी, गृह मंत्री की ज़रूरत थी, तब वो चुनावी रैलियों में परेशान थे, पैसे दे देकर लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। तो भाजपा की प्राथमिकता को देश ने समझ लिया है। कर्नाटका, हिमाचल, उसका ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। भारत जोड़ो यात्रा से कितना इम्पैक्ट पड़ा वहाँ? बिल्कुल, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि राहुल गांधी जी ने एक तपस्या के तौर पर 4000 किलोमीटर से पैदल यात्रा करने का काम किया है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाने का उन्होंने प्रण लिया था और उसको पूरा किया, और इस संदेश के साथ किया कि इस देश में अब नफ़रत की राजनीति नहीं चलेगी, हम नफ़रत की राजनीति को चलने नहीं देंगे। कांग्रेस देश के किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मज़दूरों के साथ, युवाओं, महिलाओं के साथ अडिग खड़ी है। आपने देखा इस भारत जोड़ो यात्रा कि जो अपने अनुभवों को भी जो उन्होंने साझा किया, तो कभी पुलिस, CDBI और सदस्यता भी भारत जोड़ो के यात्रा की वजह से जो है राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती देख करके भाजपा ने इस तरह के कामों को किया। देश की जनता नफ़रत नहीं चाहती है, इस देश में प्यार मोहब्बत का माहौल हो, प्यार मोहब्बत की राजनीति हो, लोगों को आगे बढ़ाने की राजनीति हो, और वो काम कांग्रेस कर सकती है, इसलिए हमें चुना गया। जीत से 2024 में कितना असर पड़ने वाला है? मैंने पहले ही कहा, ये ट्रेलर था, पूरी पिक्चर बाकी है 2024 में। सवाल है दीपिका जी, लोगों का कहना है कांग्रेस तो जीत गई, तो हारी कौन? मोदी जी हारे या बीजेपी हारी? देखिए, अब जब आप रुझान आप देख रहे होंगे टीवी में, तो पहले तो मोदी जी का प्रचार प्रसार, कई रैलियां, ये सब हुए, लेकिन जैसे ही रुझान भाजपा के पक्ष में नहीं था तो उन्होंने अपने अध्यक्ष को सामने करने का काम किया है। ये 100% नरेंद्र मोदी जी की हार है। उन्होंने जिस तरह के अभद्र भाषा का रैलियों में उपयोग किया या जिस तरह की टिप्पणियाँ की, वो इस देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। भाजपा की पहले भी सरकार रही है, उसके भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन मर्यादित राजनीति
उन्होंने किया है, देश के लोगों के हितों को आगे रखने का काम किया है। इस देश ने भाजपा के जो प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी को राजीव गांधी जी ने खुद विदेश भेजकर उनके इलाज कराने का काम किया है। तो ये नफ़रत का जो माहौल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फैलाया गया, गृह मंत्री के नेतृत्व में फैलाया गया, उसको लोग अब नकार रहे हैं और 2024 में यूपीए की मजबूत सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आपने सुना कि 2024 में यूपीए की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा है और तमाम चीज़ों को उन्होंने हमारे समक्ष भी रखा है। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।